नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 93 में मुंबई में हुआ सीरियल धमाका इस देश में हुआ पहला ऐसा आतंकवादी हमला था जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड ने हाथ मिलाया था। इसके बाद अगले कई सालों में ऐसे कई आतंकवादी हमले हुए जिसमें आईएसआई और अंडरवर्ल्ड साथ साथ थे। अब एक लंबी खामोशी के बाद आईएसआई और अंडरवर्ल्ड ने एक बार फिर से हाथ मिलाया, त्योहार के मौके पर देश को दहलाने का। आखिर क्या था यह पूरा टेरर प्लान? आज आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताता हूं। हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। जो फेस्टिवल सीज़न में जो खास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए चीफ हैं। नाम है फैज हमीद। अभी पिछले हफ्ते ही सुर्खियों में थे। अफगान में तालिबान की सरकार बनाने के लिए ये काबुल पहुंचे थे। इस चेहरे से तो खैर आप सभी वाकिफ होंगे। यह हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड चेहरा है, चेहरा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। अब लगे हाथ इन चेहरों पर भी सरसरी नजर डाल लीजिए। ये सभी ताजा पकड़े गए आरोपी आतंकवादी हैं। वो आरोपी आतंकवादी जिनका इरादा दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में त्योहार के वक्त आतंकी हमलों को अंजाम देना था। अब सवाल यह है कि इन तमाम चेहरों के आपस में क्या रिश्ते हैं? तो बस इसी रिश्ते ने देश की खुफिया एजेंसी और राज्यों की अलग अलग पुलिस को डरा दिया है। एक लंबी खामोशी के बाद आईएसआई और अंडरवर्ल्ड ने हिंदुस्तान को दहलाने और लहूलुहान करने के लिए हाथ मिलाया है। हालांकि इनका रिश्ता बहुत पुराना है, 93 के दौर से ही, लेकिन अब नए सिरे से इनका साथ आना खतरे की घंटी है। खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र की पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के इस गठजोड़ की साजिश की कहानी सुनाने के लिए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है। तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। बात सितंबर के पहले हफ्ते की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को एक इनपुट मिलता है। इनपुट ये था कि अक्टूबर में त्योहार के मौके पर देश के कुछ राज्यों में, खासतौर पर दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया जाना है। इस धमाके की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई रच रही थी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए डी कंपनी उसकी मदद कर रही थी। इनपुट के हिसाब से साजिश अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। धमाके के लिए आईडी और अलग अलग हथियार
और गोला बारूद भी बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। हालांकि इस पूरी साजिश के तार 3 राज्यों से जुड़े थे, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र, लेकिन केंद्रीय खुफिया ब्यूरो यानी आईबी ने इनपुट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ही दिया। दबी जुबान में इसकी शिकायत महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने भी की। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है। केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया, एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था। ये सूचना इंटेलिजेंस हम लोगों को मिली थी और जिसको स्पेशल सेल ने शेयर किया था और उसके आधार पे लगभग 1 सप्ताह से हमारा ऑपरेशन चल रहा था और कल हम लोगों ने सुबह विभिन्न शहरों में दबिश दी। आईबी के इनपुट पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के इस मॉड्यूल की पहली कड़ी दिल्ली के ओखला में मिली। इस कड़ी का नाम था ओसामा। दिल्ली पुलिस ने अब ओसामा के इर्द गिर्द जाल बुनना शुरू किया। ओसामा की मदद से अब स्पेशल सेल के हाथ कई और सुराग लगे। अब कई और नाम सेल के हाथ लग चुके थे। आईबी की खबर पुख्ता हो चुकी थी, लिहाजा सेल ने एक साथ कई टीमें बनाई। इन टीमों को मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़ रवाना कर दिया गया। यूपी और महाराष्ट्र पुलिस को भी भरोसे में लिया गया और फिर 14 सितंबर को स्पेशल सेल का ऑपरेशन शुरू होता है। सबसे पहले ओखला से ओसामा को गिरफ्तार किया जाता है। ओसामा की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया मुंबई से दिल्ली ट्रेन से आ रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम ने कोटा में ही ट्रेन से समीर कालिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मोहम्मद अबू बकर को दिल्ली में ही सराय काले खां से उठाया गया। वो भी बस से दिल्ली छोड़कर निकलने वाला था। जीशान नाम के एक और शख्स को प्रयागराज में पकड़ा गया, जबकि मोहम्मद आमिर जावेद को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। छठा संदिग्ध यानी मूलचंद रायबरेली से पकड़ा गया। इन 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इनमें से 2 यानी जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर और मूलचंद भारत में डी कंपनी के लिए काम करता है। समीर पहले डी कंपनी के डॉन फहीम मचमच के आदेश पर काम करता था, लेकिन फहीम की मौत के बाद अब उसे सीधे दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम हुक्म देता है। पूछताछ के बाद ये पता चला कि इस मॉड्यूल के पास धमाके के लिए आरडीएक्स, हथगोले, पिस्टल और गोली बारूद पहले से ही यूपी पहुंच चुके हैं। अब यहां से हथियारों का बंटवारा होना था। आरडीएक्स और हथियारों का कुछ हिस्सा अब यूपी से दिल्ली और मुंबई पहुंचना था, इसके अलावा कुछ दूसरे शहरों में भी। और ये काम करना था अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहे समीर और मूलचंद को। दरअसल इस पूरी साजिश के लिए आईएसआई ने डी कंपनी को 2 काम सौंपे थे। पहला, हथियारों को देश के अंदर सही जगह पहुंचाना और दूसरा, आतंकी हमले के लिए हवाला के जरिए पैसे पहुंचाना। ये दोनों काम हो जाने के बाद आईएसआई के इशारे पर अलग अलग शहरों में दशहरे के दौरान धमाके होने थे। इन धमाकों के लिए बाकायदा आईएसआई ने गिरफ्तार 6 लोगों में से 2 को पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के जरिए ट्रेनिंग भी दी थी। ट्रेनिंग पाने वाले ये 2 लोग थे, ओसामा और जीशान। ओसामा इसी साल 22 अप्रैल को मस्कट पहुंचा था। वो मस्कट लखनऊ से इस्लाम एयर की फ्लाइट से गया था। मस्कट में ही ओसामा की मुलाकात प्रयागराज के रहने वाले जीशान से हुई। वहां इन दोनों के अलावा 15-16 और लोग थे। वो सभी बांग्ला बोलने वाले थे, शायद बांग्लादेशी थे। इन सभी को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। ओसामा और जीशान एक ही ग्रुप में थे। इसके बाद अगले कुछ दिनों में कई बोट्स बदलते हुए ये सभी जियोनी शहर पहुंचे। जियोनी पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट के करीब है। इसके बाद इन सभी को एक पाकिस्तानी अपने साथ थट्टा में एक फार्म हाउस पर ले गया। यह थट्टा वही जगह और इलाका है जहां 26 से 11 हमले के लिए कसाब समेत 10 हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई थी। फार्म हाउस में 3 पाकिस्तानी भी थे। इनमें से 2 जिनका नाम जब्बार और हमजा था, उन्होंने इन सभी को ट्रेनिंग दी। जब्बार और हमजा पाकिस्तानी सेना की वर्दी में थे। ट्रेनिंग के दौरान ओसामा और जीशान को आईईडी बनाने, हथगोले छोड़ने और AK-47 समेत अलग अलग हथियार चलाने सिखाए गए। करीब 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जीशान और ओसामा ठीक उसी रास्ते पाकिस्तान से मस्कट और फिर मस्कट से लखनऊ लौट आए। जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया पहले से ही मुंबई पुलिस की रेडार पर था। समीर का नाम पहली बार तब सामने आया था जब डी कंपनी के शूटर
फहीम मचमच के करीबी फजलुर रहमान को गिरफ्तार किया गया था। समीर कालिया दरअसल डी कंपनी के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम करता था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र एटीएस समीर से पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए एटीएस की एक टीम जल्द ही दिल्ली आएगी। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है। इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के इस मॉड्यूल को पुलिस ने बेनकाब कर दिया, मगर सवाल अब भी है और खतरा भी बना हुआ है कि क्या ये इकलौता मॉड्यूल था जो इस काम पर लगा हुआ था, या फिर त्योहार के मौके पर देश को दहलाने के लिए इसके अलावा भी कोई दूसरा मॉड्यूल काम कर रहा है। इसके लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस इस पूरे मिशन में जुटी हुई है और इनका खुलासा करने की कोशिश कर रही है। अब तक कई जगह छापे मारे जा रहे हैं, कई और गिरफ्तारियां भी हुई। दिल्ली पुलिस समेत यूपी पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने इस मॉड्यूल के खुलासे के बाद त्योहार के मौके पर राज्यों में सुरक्षा और कड़ी करने का फैसला किया है। साथ ही पुलिस ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि इसके अलावा कोई और मॉड्यूल भी तो इस वक्त एक्टिव नहीं है। पूछताछ करने के लिए सभी आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों में कुछ तो बेहद पढ़े लिखे हैं। यूपी का जीशान MBA है और दुबई में अकाउंटेंट की नौकरी कर चुका है। लॉकडाउन के वक्त वो भारत लौट आया था और फिर यहाँ खजूर का बिजनेस करने लगा। आमिर जीशान का रिश्तेदार है और पेशे से टीचर। आमिर ने जद्दा में कई साल मजहबी तालीम भी दी। जान मोहम्मद उर्फ समीर पेशे से एक ड्राइवर है। हालांकि वो इकलौता है जो 2001 में भी असॉल्ट राइफल के साथ गिरफ्तार हो चुका था। मूलचंद उर्फ लाला पेशे से किसान है, मगर डी कंपनी के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम करता है। अबू बकर यूपी के बहराइच का रहने वाला है, मगर उसने कई साल तक जद्दा में भी नौकरी की। ओसामा का परिवार ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करता है और इस सिलसिले में कई बार मिडिल ईस्ट के देशों में आता जाता रहा है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।